जय सिया राम। जय श्री सीताराम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नारायण भक्तों, जीवन का परम सुख क्या है? हर व्यक्ति की ये तलाश रहती है अपने जीवन में कि हमेशा हम सदा सुखी रहे, हमेशा हम निरोग रहे। ये हर व्यक्ति की ये सोच होती है और इसी के यही सोच के लिए, सदा सुखी के लिए वो दिन रात कड़ी धूप में मेहनत करता है कि आने वाला समय में ये जो हम कष्ट भोग रहे हैं या जो दुख हम कर रहे हैं, ये दुख हमारे बच्चे कभी ना करें। हर व्यक्ति की यही सोच होती है। लेकिन नारायण भक्तों, ये तो कोई जरूरी नहीं कि जो हम सोचे वो हो जाए। यह भी कोई जरूरी नहीं कि जो हम परमात्मा से मांगे, जो हम गोविंद से मांगे, वो हमें मिल ही जाए। ये भी कोई जरूरी नहीं। प्रभु प्रेमियों, हम परमात्मा के दर पर जाते हैं तो कुछ मांगने ही जाते हैं। किसी धाम में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ मांगते हैं। और आज की जो भक्ति है, आज की जो लोग भक्ति कर रहे हैं, इस भक्ति का नाम स्वार्थ भक्ति है। अरे मंदिरों में जाकर के यदि हम परमात्मा से कुछ मांगते हैं, गोविंद से कुछ मांगते हैं, तो ये हम प्रभु को क्या बताना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं कि प्रभु, आपको पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए। यही बात तो हम बताना चाहते हैं। इसलिए तो ये लंबी लंबी लिस्ट लेकर के मंदिर का कपाट खुला नहीं, 10 रुपये का अगरबत्ती जलाते हैं और करोड़ों रुपया का डिमांड करते हैं। हम कितने चतुर हैं। ये बड़ी बड़ी लिस्ट लेकर के शुरू करते हैं। अगर कुछ मांगने के लिए तुम मंदिर जाते हो तो नारायण भक्तों, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची बात है।
अरे परमात्मा के पास जाते हो, प्रभु के पास में जाते हो, तो तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। वो बिन मांगे देने वाला है। वो तो आपकी हर धड़कन को समझता है, आपकी हर इशारे को समझता है और आपकी हर तकलीफ को वो भली भांति समझता है। और मांगो तुम चाहे लाख बार भी, लेकिन देता वही है जो आपके काम की चीज है, जो आपके जीवन में आपके काम आने वाली है। वही वस्तु को हमारे गोविंद देते। कभी कभी क्या है कि हम उस वस्तु को मांग बैठते हैं जो वस्तु हमारे किसी काम का नहीं है। अक्सर आप अपने जीवन में देखते होंगे कि कोई कोई चीज आप मार्केट में जाते हैं और खरीद करके लेकर के चले आते हैं। फिर आप क्या कहते हैं, ओह मैंने कितनी बड़ी गलती की, ये चीज तो हमारे काम की है ही नहीं, मेरी मत मारी गई थी। जो पड़ोसी के कहने से पड़ोसी को देखा देखी मैंने इस वस्तु को खरीद लिया। उसी तरह नारायण भक्तों, परमात्मा आपसे जीवन में मिस्टेक हो सकती है, आपसे जीवन में भूल हो सकती है, पर प्रभु श्री राम से कभी भूल नहीं हो सकती है, हमारे गोविंद से कभी भूल नहीं हो सकती है। क्योंकि वो तो सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वो परम सत्य है। वो प्रभु हमारे मन की एक एक इच्छाओं को जानता है, क्योंकि उसी ने हमें बनाया है। और हमें ही क्या, उसने पूरी सृष्टि को बनाया है, पूरी सृष्टि को भली भांति सजाया है। इसलिए वो जानता है कि इस बच्चे को या इस बेटे को ज्यादा जरूरी क्या है, वही वस्तु इसे प्रदान करूंगा मैं। ये अज्ञान बस वो वस्तु मांगता है जो वस्तु इसके काम की है ही नहीं। तो नारायण भक्तों, प्रभु से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। वो आपको बिन मांगे देगा। ये भक्ति तो हम अपने लिए करते हैं कि हे प्रभु, ये जो मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है ये बराबर हमें मिलता है। ये जो दान करते हैं ये हम अपनी सुख सुविधा पाने के लिए दान करते हैं। हम दान करके कोई एहसान नहीं करते हैं। हम दान इसलिए करते हैं कि हमारी संपत्ति और बढ़े, हमारा नाम और बढ़े, हमारा पद और बढ़े, हमारा समाज में प्रतिष्ठा और बढ़े। इसलिए हम दान करते हैं। और दान सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? दान श्रेष्ठ वो है जो गुप्त दान हो, उस दान को श्रेष्ठ मानते हैं। तो ईश्वर के दरबार में जब भी जाओ आप, मंदिर में जब भी जाओ आप,
बस एक ही चीज मांगना कि हे प्रभु, बस आपका दिया हुआ सब कुछ हमारे पास में है। इतनी कृपा है नारायण आपकी, इतनी कृपा है गोविंद आपकी कि बिन मांगे आपने इतना दिया कि जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। बस एक कृपा और कर दो नारायण, एक कृपा और कर दो गोविंद, कि ये जो हमारा राजहंस मन है, ये घोड़े की तरह दौड़ता है, तब बस इतनी कृपा करो प्रभु कि जब भी आपके मंदिर में आऊं, जब भी आपके धाम में आऊं, तो कुछ मांगने की इच्छा ना हो, क्योंकि आप तो बिन मांगे देने वाले हो और आज तक आप ही ने दिया है और आगे भी आप ही देंगे। बस इतनी कृपा कर दो मालिक कि ये राजहंस मन आपके भक्ति में लग जाए। मंदिर में जब भी जाऊं, आपके मूरत के आगे जब भी मैं बैठ जाऊं, तो ये मन केवल आपकी नाम जप में लग जाए। बस इतनी कृपा कर दो प्रभु। अगर नारायण भक्तों मांगना है तो ये मांग करना। अगर आपने इस चीज को मांगते हैं तो मैं समझता हूं दुनिया का बेहतरीन चीज है ये, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ चीज आप मांग रहे हैं। और यही मांग आपके जीवन को सफल बनाएगा, आपके मानव शरीर को सफल बनाएगा। और मांगना है तो हर समय मांगो कि प्रभु बस ऐसी जिज्ञासा हो कि केवल आपके बारे में जानूं और संतों की सेवा करूं, समाज में निर्धन व्यक्तियों की मैं सेवा करूं, समाज में अच्छे काम करूं, अपनी माता पिता की निष्ठा भाव से सेवा करूं। ये भाव हमारी हमेशा जगी रहे प्रभु, इतनी कृपा करो। तो नारायण भक्तों, जीवन में देखना आप कितने खुशहाल हो जाओगे, कितने निरोग हो जाओगे और आपके जीवन में ऐसी प्रकाश की आभा जगेगी, आपके परिवार में ऐसी प्रकाश की आभा जगेगी कि जीवन खुशियों से भर जाएगा। मांगने का भी तरीका होना चाहिए। और ये हमारे भीतर ये जो भाव आते हैं मांगने की, ये भक्ति में बाधा है। इसे हम भक्ति में बाधा ही कहते हैं। तो प्रभु का नाम निस्वार्थ लो। और भक्ति श्रेष्ठ वो है जो निस्वार्थ भक्ति की जाए। सेवा श्रेष्ठ वो है जो निस्वार्थ की जाए। भजन श्रेष्ठ वो है जो निस्वार्थ की जाए। आप अपने जीवन में निस्वार्थ को गहना बना करके पहन लो, फिर जीवन देखो कैसा चमकता है आपको। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। और एक बात कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना
सुलभ न सोई। किसी की सेवा करने का विचार यदि आपके भीतर ना जगे, किसी की सहायता करने की यदि विचार आपके अंदर ना जगे, तो सब काम छोड़ करके सत्संग जरूर करना। और सत्संग भी तभी प्राप्त होगा जब प्रभु राम की कृपा होगी। और जब आप सत्संग करेंगे तो विचार अच्छे होंगे, आपके भाव अच्छे होंगे। जब आपके भाव अच्छे होंगे तभी आपको लगेगा कि हमें भी इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, हमें भी समाज में कुछ अच्छे काम करने चाहिए, हमें भी प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। बिना विचार शुद्ध हुए, बिना सत्संग किए आपकी कभी ऐसी भावना मन में नहीं आ सकती। इसलिए सत्संग जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय जय सिया राम।